प्रयागराज में महाकुंभ सारी दुनिया ने देखा, हमने देखा, आपने देखा। और 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक हिंदुओं का यह महाकुंभ अद्भुत अद्वितीय है। कहते हैं कि 67 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया और इस महाकुंभ के साक्षी बने। ये आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा विराट आयोजन इस पृथ्वी पर न कभी हुआ और न कभी होगा, और अगर होगा तो भारत भूमि पर ही होगा। और यदि हम बात करें लोगों की श्रद्धा की, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सभी हिंदू एक थे और यहाँ किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं हुआ। हाँ, कुछ घटनाएं हुई जो भीड़ मैनेजमेंट के कारण बिगड़ जाती हैं और नहीं होनी थी, बहुत दुखद है। कुछ लोगों की मृत्यु हुई जिनके प्रति मैं पूरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और जो भी उसके दोषी हों उन्हें सज़ा मिलना चाहिए। परंतु यह भव्य आयोजन हिंदू एकता का प्रतीक बन गया। सनातन की जो एकता रही और सनातन का जो गौरव है, वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हिंदू को यदि संगठित किया जाए और एक मंच प्रदान किया जाए तो हिंदू एक हो सकता है। और इसके साथ ही अब लोग ये पूछ रहे हैं कि अगला महाकुंभ कब होगा। तो यह महाकुंभ 144 साल बाद पड़ा था, परंतु ऐसा नहीं है कि महाकुंभ अब 144 साल बाद ही होगा। इसके साथ ही अब महाकुंभ का आयोजन होता रहता है, जिसे अर्धकुंभ, कुंभ और सिंहस्थ नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद प्रयागराज के बाद अगला कुंभ 2027 में महाराष्ट्र के नासिक में होगा, जो 17 जुलाई 2027 से शुरू होगा और लगभग 17 अगस्त 2027 तक चलेगा। इसके बाद 2028 में पूर्ण कुंभ का आयोजन सिंहस्थ उज्जैन में होगा, जो 13 अप्रैल से शुरू होगा और 14 मई 2028 तक चलेगा। इसके बाद फिर से प्रयागराज में अर्धकुंभ का आयोजन होगा, जो 25 जनवरी 2030 से 13 फरवरी 2030 तक होगा। और इसके बाद हरिद्वार में पूर्ण कुंभ का आयोजन 14 अप्रैल 2033 से 15 मई 2033 तक होगा। तो फिर आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। और हिंदू एकता और हिंदू आस्था का प्रतीक जो आज बनी हुई है, यह हमेशा बनी रहे, और जिन्हें जलना है वे जलते रहें। हिंदू अगर एक हैं तो देश सुरक्षित है। फिर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें, तभी तो बना रहेगा हमारा और आपका साथ। और फिर मिलते हैं ऐसी किसी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब एक बात उन विघ्न संतोषियों के लिए जो ये कह रहे हैं कि सरकार ने इतना बड़ा आयोजन किया, खर्च किया, कई अव्यवस्थाएं फैली, इससे फ़ायदा क्या हुआ। तो उनके लिए इतना बताना चाहूँगा, जो सरकार ने बताया है, आधिकारिक आंकड़े हैं और जो व्यावसायिक संगठनों के द्वारा जारी किए गए हैं, कि कुंभ के कारण अर्थव्यवस्था में लगभग 3 लाख करोड़ का व्यवसाय हुआ है। वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हुआ है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि इतने बड़े आयोजन के कारण सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उद्योगों का विकास हुआ है, आसपास के क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बल मिला है। तो इसलिए इस महाकुंभ के आयोजन से आर्थिक आधार को भी नकारा नहीं जा सकता, और आगे के लिए यह एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेगा कि भारत दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र बन सकता है और आध्यात्मिक पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिल सकता है। तो फिर आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं,
और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ।